हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, अ बॉय मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी कि कौन सी इक्वेशन यूज़ होंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन वाली। कहता है ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर एंड 64 मीटर ड्यूरिंग द टू इंटरवल ऑफ टाइम ईच ऑफ 4 सेकेंड। मतलब ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ तक ये 4 सेकेंड में कितना चला है, 24 मीटर, और फिर अगले 4 सेकेंड में कितना चला है ये 64 मीटर, ये है। ठीक है, फिर क्या कहता है, डिटरमाइन द इनिशियल वेलोसिटी u हमें फाइंड आउट करना है एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय a हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास यानी कि गिवन क्या है, अगर हम फर्स्ट 4 सेकेंड की हम बात करें, इंटरवल जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास s गिवन है, डिस्टेंस 24 मीटर दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है 4 सेकेंड। तो देखो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम देखें अदर जो 4 सेकेंड्स की बात हमने करी है उसकी अगर हम बात करें वहाँ पर, तो 64 मीटर चला है। लेकिन हम अगर पूरे की बात करें, पूरे 8 सेकेंड में क्या कितना चला, फर्स्ट 8 सेकेंड में कितना चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 64 ये वाला और 24 ये वाला, कितना हो गया 88 मीटर हो गया। ठीक है, और टाइम इसमें आ गया हमारे पास 8 सेकेंड का। ठीक है, अब यहाँ से ना दो इक्वेशन लो, दो इक्वेशन लेनी है और उसमें क्या करना है, आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, उससे आपका u और a निकल जाएगा। देखो अब s वाला हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू में या तो ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर है। अब अगर हम ये वाली इक्वेशन लें इसमें, तो s है हमारे पास और टाइम है, और u और a है इसमें, तो यानी कि u और a ही निकालना है हमें, तो दोनों में हम यही लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2as वाली बात करेंगे, तो इसमें क्या है हमारे पास, देखो s तो है, t नहीं है, t गिवन है हमारे पास, t यहाँ नहीं है, समझ रहे हो बात को। और हमारे पास यहाँ पर a चलो हम निकाल सकते थे, u भी निकाल सकते थे, v भी नहीं है, तो इसमें तो 3 चीज़ें मिसिंग हो गई, तो फिर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। 2 चीज़ें जिसमें मिसिंग है और 2 हमारे पास जो हैं उसके अकॉर्डिंग यही इक्वेशन बनती है। तो इसमें हम लगाएंगे अगर s इज इक्वल टू में ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर, तो देखो s कितना है 24, u हमें निकालना है, टाइम है 4 सेकेंड, और 1/2 a भी हमें निकालना है, और t कितना है हमारे पास 4, तो ये 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन जो बन रही है वो बन रही है 4u प्लस में 1/2 a इंटू में 4 × 16 और 2 8 × 16, ये बन रही है 24 4u प्लस में 8a। अब यहाँ से अगर हम क्या करें, कॉमन लें कुछ, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आएगा, तो u प्लस में कितना बनेगा, ये 4 2 2a, और इधर से हम 4 कॉमन लें, 4 6 24, 4 से ये 4 कैंसिल, तो कितनी इक्वेशन आ गई है हमारे पास, 6 इज इक्वल टू में u प्लस में 2a, और इसको मैं पूरा इंटरचेंज कर सकता हूँ, u प्लस में 2a इक्वल टू में 6, इस तरीके से। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, वो भी बना लेते हैं। देखो s इज इक्वल टू में ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर, ये प्लस और t में डिफरेंस समझ लेना। ठीक, u हमें निकालना है, s है इसमें हमारा कितना 88, u हमें निकालना है, t कितना हो गया इसमें 8 सेकेंड का, प्लस 1/2 a भी हमें निकालना है, और t कितना हो गया इसमें 8 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 64। तो ये 8u प्लस में 1/2 a इंटू में 64, ये 88 2, और ये कितना आ गया 32, तो ये आ गया 88 इज इक्वल टू 8u प्लस में 32a। अब यहाँ से 8 कॉमन लो, तो u प्लस में 8 कितना होता है 8 4 32, और ये साथ में a है, इधर से 8 कॉमन लोगे तो 11 आ जाएगा, यहाँ 8 से 8 कैंसिल, 11 इज इक्वल टू में कितना आ गया u प्लस में 4a। इसको भी इंटरचेंज करते हैं, अगर हम u प्लस में 4a इज इक्वल टू में 11, ये सेकेंड। तो इसको सॉल्व करना है हमें किसे, कैसे बताओ, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो आपको पता ही है फर्स्ट इक्वेशन ये लिख दी मैंने जैसे, और u प्लस में 4a 10th में किया आपने एलिमिनेशन मेथड। तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म हमें सेम लानी पड़ती है, इसमें सेम है ही ऑलरेडी, और एक टर्म एलिमिनेट करनी होती है तो हम साइन चेंज करते हैं बाय सब्ट्रैक्शन, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये एलिमिनेट हो गया। प्लस माइनस अगर एलिमिनेशन नहीं आता है तो क्लास 10th की वीडियोस देख लो, मेरी मैथ में एलिमिनेशन मेथड की करवाया हुआ है वहाँ पर। प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो अब 4a के साथ माइनस, अब ये समझ लेना। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस साइन विच ग्रेटर, तो 4a के साथ माइनस है तो माइनस, और 4 में से 2 माइनस करो 2a, और इधर भी माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 11 के साथ अब माइनस है, और 11 में से 6 माइनस करो, कितना आता है आपके पास 5, माइनस से माइनस कट गया, a इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5/2, यानी कि कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो आ गया हमारे पास, a जो हमसे वो पूछ रहा था। अब हम क्या करते हैं इसको, पुट वैल्यू ऑफ a
इन इक्वेशन 1 ऐसे करते थे एलिमिनेशन मेथड में। तो u प्लस में 2a इज इक्वल टू 6 है, तो a कितना है हमारे पास 2.5 लिख लो या 5/2 लिख लो, इज इक्वल टू में कितना है 6 है। 2 से ये 2 कैंसिल, तो u इज इक्वल टू में कितना आ गया, ये 6 है और ये 5 इधर जाके माइनस का बनेगा, कितना आ गया 1 और ये मीटर पर सेकेंड। तो एक आंसर आपके पास ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी भी पता चल गई और एक्सेलरेशन भी इस क्वेश्चन में हमें पता चल गया। बताओ समझ में आया या नहीं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लोगे इसको, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर इक्वेशंस यूज़ होंगी, मतलब 2 इक्वेशन बनेंगी, वो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व होंगी, तभी आंसर आएंगे। सिंगल सिंगल नहीं मतलब आंसर आएगा हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों को इकट्ठा चला कर केसेस को, और 2 इक्वेशन बनेंगे हमारे पास, उनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, फिर आएगा आंसर। समझ में आ गया इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होने हैं? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ आपको। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।